हमें वो काम जिसमें स्मोक जो है ना वो ये बढ़ रहा है उसको हमें कम करना चाहिए। और अभी के हिसाब से देखें तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसमें यही है कि हम जो है अननेसेसरी सफ़र से परहेज़ करें। अस्सलामुअलैकुम, मार्टला न्यूज़ के साथ मैं हूं कशफ चौधरी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद साकिब। आइए इनसे जानते हैं कि स्मोक के हवाले से पेशेंट की क्या कंडीशन है और कौन कौन से पेशेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि स्मोक की वजह से कौन कौन से पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, उनमें कौन सी तादाद ज़्यादा, लाइक बच्चों की तादाद ज़्यादा है, बुज़ुर्गों की, या किस एज के ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो स्मोक से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर सांस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। तो वो ज़्यादा कह लें कि वो उनको प्रोन होते हैं टू स्मोक इफ़ेक्ट्स, ठीक है। और इसी तरह बच्चे जो हैं, बच्चों में भी यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन एल्डरली जो हमारे, क्योंकि हमारा जो हम जो डील कर रहे हैं वो एडल्ट एमरजेंसी को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास मेनली जो मेन बल्क है वो एडल्ट पेशेंट्स का है। तो उसमें जो ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो एल्डरली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। और ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जिनको एस्थमा या सीओपीडी वो होता है जिसमें सांस का प्रॉब्लम होता है लॉन्ग टर्म स्मोक की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से उनके लंग्स अफेक्टेड होते हैं। या वो पेशेंट्स जिनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज़ होती है जिसमें सांस की तकलीफ़ होती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर स्मोक का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। और इसके अलावा जो ये जो ENT वाले जो इशू हैं, नाक कान गले वाले जो प्रॉब्लम हैं, जैसे गला ख़राब हो गया या बुखार वगैरह, मौसमी बुखार जो है, ये इसी की जो है जो कह लें कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो जनरली हमारे पास क्योंकि मेन जो हमारा बल्क है वो अडल्ट को हम डील कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़्यादा एल्डरली पेशेंट ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो उन पेशेंट्स में मतलब कौन कौन से अमराज के साथ वो आते हैं? सांस की मसला होता है या कुछ और इश्यूज़? यस, तो जनरली जो उनकी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो यही होता है कि उनके सांस में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऑलरेडी अगर फॉर एग्जांपल को बंदा अगर कोई लेट्स सपोज के पेशेंट कोई मेडिसिन पे है तो उसकी मेडिसिन उस तरह इफेक्टिव नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, ठीक है। उसको ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है या उसकी अलामत बढ़ जाती हैं, उसकी में सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, कफ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, खांसी मतलब ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा बलगम जो है ना उसमें ज़्यादा होना शुरू है, उनको अंदर जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अमूमन जो हमारे पास जब आते हैं तो वो यही होता है कि जी ये हमारा सांस बिगड़ गया, पहले से जैसे ले रहे थे तो मेडिसिन, इसके बावजूद जो है ना वो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह हमारे पास जनरली प्रेजेंटेशन होती है, ये मोड ऑफ प्रेजेंटेशन यही होता है। तो क्या पिछले सालों से इस साल में जो पेशेंट्स का लोड है इस हवाले से, सांस की तकलीफ़ या और मसाइल जो स्मोक की वजह से पैदा हो रहे हैं, वो ज़्यादा हुआ है या उसका रेशो सेम ही रहा है? देखें, अगर हम नोट करें आज से चंद एक साल पहले के हिसाब से और अभी के हिसाब से देखें तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और पहले ये मसला थोड़ा लेट पार्ट ऑफ द ईयर में होता था। अब ये देखें अभी जस्ट नवंबर शुरू हुआ है और ये साथ ही जो है शुरू हो गया। तो इसी तरह ये जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है ये भी जो है ना स्मोक की वजह से ये भी बढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। जो तादाद है वो हर दफ़ा जो है ना वो आप इंक्रीज़ ही देखते हैं रेदर दैन के जी डिक्रीज़, क्योंकि हमारी जो आवाम है उस तरह प्रिकॉशन जिस तरह लेनी होती है उस तरह नहीं ले रही हैं। और इसको गवर्नमेंट को भी इसकी जिससे तदारक के लिए इसके ऊपर जो है ना काफ़ी वर्किंग करने की ज़रूरत है, जो कि आई होप्स हो कि जो है ना हमारी हायर अथॉरिटीज़ कर रही होंगी। बट वी नीड अ लॉट ऑफ वर्क स्टिल, जो कि हमें चाहिए उसके ऊपर करने के लिए। कुछ लोग जो कि ऑलरेडी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और ऑलरेडी मेडिसिन पर हैं, तो उनमें स्मोक से ज़्यादा मतलब मसला बन सकता है, या मतलब वो भी इक्वली इफ़ेक्ट होंगे बाकी लोगों की तरह से, या उन पे असर ज़्यादा होता है स्मोक का? ऑब्वियसली एक बंदा जो बीमार है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त उस तरह नहीं होती जो आम हेल्दी पर्सन में है। तो चाहे वो हार्ट डिजीज़ हों, चाहे वो लंग की डिजीज़ हों या कोई भी और इशू है, तो उसमें जो है प्री डिस्पोजिशन जो है, मतलब आई मीन के उस वो प्रोन होते हैं टू, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो उनमें जो किसी भी बीमारी के चांस है वो
आम हेल्दी पर्सन से रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो आपकी बात में एग्री करता हूँ कि जो लोग जो हैं जो बीमार हैं ऑलरेडी, उनमें ऑब्वियसली इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर जो आप एज अ डॉक्टर हम लोगों को सजेस्ट करना चाहें कि जिस पे पब्लिक अमल करे तो वो स्मोक से बच सकती है और सांस की तकलीफ़ वगैरह से महफूज रह सकती है? इसमें देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये हमारा कलेक्टिव जो है ना वो कह लें कि फ़र्ज़ है एज ए नेशन, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री अगर आप देखें तो लंदन में 1960 में आई थिंक ये प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, और उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ पे काबू पा लिया था। तो ये हमारी इज्तिमाई जो है ना वो ज़िम्मेदारी है। अब उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें वो काम जिसमें स्मोक जो है ना वो ये बढ़ रहा है उसको हमें कम करना चाहिए, वो सारे के सारे मेजर्स लेने चाहिए। जैसे आउटडोर के अंदर जो है लोग आग लगा देते हैं, जैसे आजकल फसलें कटी हुई हैं, ये चावल की फसल कटी है पिछले दिनों, तो लोग उसको आग लगा लेते हैं। तो इस चीज़ का जो है ना हमें को अल्टरनेटिव, बेहतर अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। हमें उसको आग उस तरह नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह कूड़ा करकट को लोग आग लगा देते हैं, तो इस चीज़ को हमें जो है ना प्रिवेंट करना होगा। टायरों को, पुराने टायरों को लोग जला देते हैं, इस चीज़ को जो है ना वो हमें रोकना होगा। गाड़ियों का जो है धुआं है वो भी इस चीज़ में ऐड अप होता है। तो हमें गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे जो है ना वो लोग जो है वो कम से कम जो है हर बंदा अपनी जो इंडिविजुअल जो लेके आता है अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके आता है, उसकी बजाय अगर ऐसे मेजर्स लिए जाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो इसके लिए कि अगर आप पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट बेहतर करें ताकि लोगों जो है वो इंडिविजुअल अपनी सवारी लेके आने की बजाय उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हम किसी तरीके से किसी लेवल पे इसको कम कर सकते हैं। रहा सवाल ये है वो एक ओवरऑल जो कलेक्टिव हमारी जिम्मेदारी है। रहा इंडिविजुअल का जो है सवाल, तो उसमें यही है कि हम जो है अननेसेसरी सफ़र से परहेज़ करें। अगर आप ऐसा काम है जो आपका घर बैठे हो सकता है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हमने ज़रूर बाहर जाना है और फिर ही जाके वो करना है। तो ये एक तो ये है इसमें। फिर हाथ वगैरह जब भी आप बाहर जाएं तो अच्छे तरीके से आके और हाथों और मुंह को अच्छे तरीके से धोएं, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे बंदा वज़ू करता है एग्जैक्टली जो है ना वही सारा प्रोसेस करे, और अननेसेसरी जो है ना वही आउटडोर जो है ना वो अवॉइड की जाए। और इस हवाले से डाइट कौन सी मतलब उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाए जिससे मतलब इससे प्रिवेंट किया जा सके इस स्मोक को, या आप अपना इम्यूनिटी लेवल बेहतर कर सकें? इम्यूनिटी के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जस्ट आप हेल्दी फूड लें, ठीक है, जंक फूड अवॉइड करें, और जो है पानी की मिकदार थोड़ी सी इन कंपैरिजन जो आप जहाँ पे 4 गिलास ले रहे हैं वहाँ पे 6 कर दें या 8 एटलीस्ट कर दें। थोड़ा सा पानी की जो है ना वो जो मिकदार है उसको बढ़ाएं। यही आपके मेन जो है ना वो डाइट में जो चेंजेस हैं जो ला सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।